Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। It is good to start with a day, with a new day, with the grace of God. परमेश्वर की अनुग्रह से दिन का शुरू करना बहुत बड़ी बात है। And also God has added one more day in our life. परमेश्वर हमें हमारे जीवन में और एक नया दिन देने के लिए उसके धन्यवाद करते हैं। With His mercy we have entered into a new day. उसके दया के द्वारा हम लोग एक नया दिन में प्रवेश हुए हैं। And this morning I want to remind a Bible verse from the Bible. आज के सुबह में आप सभी को एक वचन से याद दिलाना चाहता हूँ। Mark 5 verse 34. मार्कुस उसका 5 अध्याय का 34 आयत में। When you read this verse, there's a middle of the word, the Bible verse. There's three words specify like this. और बीच में इस आयत के बीच में जब हम देखते हैं कुछ खास बातें वहाँ पे लिखा गया है। It says, "Go in peace." कुशल से जा। The word of God says, "Go in peace in this day." कुशल से जा। The peace of God says that this is the day that I have made, so rejoice and be glad in it. आज का दिन मैंने बनाया है, इस दिन में के आनंदित करो। And also the word of God says, "In my distress I called the Lord." और वचन भी इस प्रकार कहता है, वचन संहिता उसका 131 का 1 में लिखा गया कि मैंने दुख के समय में आपको पुकारा हूँ। Whatever the situation you may be going, you have been starting this day through. Whatever the situation you may going through. चाहे आपका जीवन में जो भी परिस्थिति में हो करके आप गुजर रहे हो, पर आपका दिन, आज का दिन प्रभु में हो करके शुरुआत करना चाहिए। Remember the God of peace is holds on you. मैं विश्वास करता हूँ कि शांति का परमेश्वर आपको नियंत्रण में रखा है। When we read in the book of the Gospel in John 16th chapter, it says, "Let not your heart be troubled." जब हम यूहन्ना उसके 16 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया तुम्हारा हृदय कि विचलित ना हो। If a person has a trouble in his heart, he cannot find peace in his heart. जब एक व्यक्ति की उसके जीवन में दुख आता है, उसके जीवन में शांति को नहीं महसूस कर पाएगा। If he has peace in his heart, he cannot find trouble in his life. और जब हमारे जीवन में शांति को जीवन में रहता है, उस समय हम किसी प्रकार के चीजों के लिए विचलित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। In this morning, I want to encourage you by this verse that go in peace. मैं आज के सुबह आप सभी को इन आयत को लेकर के उत्साहित करना चाहता हूँ। I may not know what is going to happen in this day. मुझे मालूम नहीं कि आज का दिन में क्या आपके जीवन में होने वाला है। Anything can कुछ भी happen. हो सकता है। But still, the word of God says, "Go in peace." फिर भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तू शांति में चला जा। One of the name of Jesus Christ is Prince of Peace. और यीशु मसीह का और एक नाम है, वो है कि शांति का राजा। If I want to put this verse in other version, that go in my peace. मैं इन बातों को जो कि लिखा गया है कुशल में जा, उनको दूसरे अर्थ में बता सकते, तू शांति में चला जा। The God of hosts goes with you. सेनाओं का यहोवा आपके पास है। So be cheer up and be encouraged, so that the Lord shall be with you. और उत्साहित रहिए क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we come to the grace of throne. ईश्वर के पिता, आपके अनुग्रह सिंहासन की ओर से हम आते हैं। Lord, we thank you, Lord, for thy word that says, "Go in peace." प्रभु, आपका वचन जो दिया है कि कुशल से जाने के लिए, उन बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। In this day, Lord, we will go in peace. प्रभु, इस दिन को आप शांति में गुजारने के लिए मदद कीजिए। Hoping that you will give us the everlasting peace in our heart, in our hearts. हमारे जीवन में उस अनंत काल का शांति को दे दीजिए। We ask all this in the name of Jesus' precious name we pray.
हम इन सारे बातों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।